कई खतरनाक काम किए, मैंने कई संघों के झगड़े निपटाए, कई बड़े बड़े झगड़ों के अंदर मैं बीच में लगा। मुझे परास्त करने और खत्म करने के लिए मुसलमानों को बुलाया गया, मनुष्य की खोपड़ी मंगवाई गई, उस पर मुझे मारने के लिए विधान किए गए, मगर मरे हुए आदमी की खोपड़ी पर विधान हो रहे हैं। और वहां पर भी पद्म विमल सागर जी मेरे लिए सिक्योरिटी के तौर पर मंत्र जाप करते, वो उपास में बैठे हुए मेरे लिए मंत्र जाप करते कि मेरे गुरुजी की रक्षा हो, और मैं यहां पर काम करता। एक भी आदमी और एक भी तंत्र मंत्र मेरा बाल बांका नहीं कर सका। मैं आज भी जिंदा हूं, मुझ पर प्रयोग हुए होंगे कम से कम 1000 से अधिक, सब परास्त हुए, मुसलमान भी नहीं, हिंदू भी, कोई कुछ नहीं कर सका। ये ताकत होती है देवगुरु धर्म में, भक्ति में, शक्ति में, आराधना में। आज भी वो पद्म विमल सागर जी 16 साल की उम्र में पहली बार मंत्रों के जाप शुरू किए थे, अभी भी 11 साल तक बीमार रहे, कई बार तड़फे हैं, कई बार अस्पताल में रहे, कई बार मर के वापस आए हैं, लेकिन उस दिन भी जब यहां ड्रिप चल रही, यहां ड्रिप चल रही, यहां भी ड्रिप चल रही, यहां भी ड्रिप चल रही, तब भी उनके मंत्र जाप जारी रहते। उनकी बदौलत सबको मंत्र सीखने को मिले। हमारी पहली शर्त होती है कि 10 मिनट भी भावपूर्वक आपको मंत्र जाप करने हैं, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को नहीं छोड़ना है। साधु हो, वीरतीधारी हो, इसलिए आपके लिए द्रव्य पूजा स्वीकार्य नहीं है, आपको भगवान की भाव पूजा करनी है। लेकिन आप ग्रस्त हो, आपको तो द्रव्य पूजा और भाव पूजा दोनों करनी चाहिए। आप ये मानते हो कि पक्षाल का पानी कच्चा है, तो आप कच्चा पानी नहीं पीते हो क्या? आप भगवान के लिए पक्षाल कर रहे हो कि अपनी आत्मा के उद्धार के लिए कर रहे हो? आप कहते हो फूल चढ़ाते हैं, फूल में जीव है, तो आप फूलों का एसेंस लेते नहीं हो क्या? फूल पहनते नहीं हो क्या? फूलों की सजावट करते नहीं हो क्या? फूलों के हार को स्पर्श करते नहीं हो क्या? कभी फूल का कोई उपयोग करते नहीं हो क्या? फूल के शरबत पीते नहीं हो क्या? वहां दोष का विचार करते हो क्या? बिटिया की शादी होगी, फूल का हार लाओगे कि नहीं लाओगे? या मौली पहना दोगे कि कच्चा सूत का एक धागा बिटिया के गले में डाल दो, काम पूरा हो गया? तो वहां दोष नहीं लगता? लगता है। दीपक जलाते हो तो चुल्ला नहीं जला रहे क्या? आग नहीं प्रकट रही क्या? अग्निकाय के जीव वहां नहीं मर रहे क्या? पहले यह समझना होगा कि भगवान की उपयोग करते नहीं हो क्या? फूल के शरबत पीते नहीं हो क्या? वहां दोष का विचार करते हो क्या? बिटिया की शादी होगी, फूल का हार लाओगे कि नहीं लाओगे? या मौली पहना दोगे कि कच्चा सूत का एक धागा बिटिया के गले में डाल दो, काम पूरा हो गया? तो वहां दोष नहीं लगता? लगता है। दीपक जलाते हो तो चुल्ला नहीं जला रहे क्या? आग नहीं प्रकट रही क्या? अग्निकाय के जीव वहां नहीं मर रहे क्या? पहले यह समझना होगा कि भगवान की पूजा भगवान के लिए नहीं होती। भगवान के लिए अगर कोई मंदिर मार्गी भी पूजा करता है तो कल से करना मत। भगवान की पूजा अपने लिए होती है, अपनी भक्ति के लिए होती है, अपनी श्रद्धा के लिए होती है, अपनी आस्था के लिए होती है, भगवान के निकट जाने के लिए होती है, उनके अवशेषों को समझने के लिए होती है, उनके गुणों को आत्मसात करने के लिए होती है। इसलिए जैन परंपरा में कई विधि विधान हैं। अब बाहर मत जाओ, मत भटको, बच्चों को मजबूत करो। एक छोटी सी बात कहकर के आज का प्रवचन पूरा करता हूं। कल तो महामंगलकारी महामंगलिक है, ध्यान का अच्छा प्रयोग है, संगीतमय मंत्र जाप है। मुंबई दक्षिण में काला चौकी, चींच पोकली, उस लालबाग, उसके आसपास की बात कर रहा हूं। एक जैन लड़का, श्वेतांबर मूर्ति पूजक परिवार का, 10th की एग्जाम थी, साइकिल बाहर निकाली, नीचे बाहर आया, घर से बाहर आया, बाहर 2 लड़के उसका इंतजार कर रहे थे, एक मराठी एक मुसलमान। तीनों मिले, तीनों फ्रेंड, तीनों सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में साथ में ही पढ़े हैं उसी स्कूल में, अच्छी फ्रेंडशिप। मुसलमान के लड़के भी अच्छे, मराठी भी अच्छा। आगे गए, दूसरा मराठी लड़का मिला, अब 2 मराठी लड़के, एक मुसलमान एक जैन, चारों और आगे गए। साईं बाबा का मंदिर आया, दोनों मराठी लड़कों ने साइकिल रोकी, दोनों ने हाथ जोड़ा, पुजारी ने कुछ विधि करवाई, दोनों ने की। बाहर आकर दोनों बोले, मेरे पापा कहते हैं कभी भी कोई महत्वपूर्ण काम हो तो साईं बाबा का नाम लेकर के उनकी पूजा करके करने का अपना काम हो जाता है। इसलिए हम तो एग्जाम है, 10th की है, बोर्ड की एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम है, हम पूजा करके आ गए। मुसलमान का लड़का नहीं आया पूजा करने, वो साइकिल के साथ में बाहर ही खड़ा रहा। उस दोनों मराठियों ने उस जैन लड़के से कहा, तो जैन लड़का भी साइकिल पार्क करके पूजा करने आ गया। हालांकि उसने सवेरे पार्श्वनाथ भगवान की अपने घर में पूजा की थी, अपने संघ में बिल्डिंग में पूजा की थी। उसी बिल्डिंग के अंदर हम थे, हमारा मंगलिक सुना था, वास्किप डलवाया था, तब भी उन दोनों ने कहा तो उसके मासूम दिल पर यह बात असर कर गई कि हो सकता है आज एग्जाम है, 10th की है, बहुत पढ़ा भी नहीं हूं, चिंता बहुत हो रही है, डर आ रही है अंदर, एकदम यूं दिया घबरा रहा है। चलो ना, पार्षद भगवान भी काम आ जाएंगे, विमल सागर जी का वासक्षेप और मंगली भी काम आ जाएगा, और वो ना काम आए तो साईं बाबा काम आ जाएंगे, मैं भी यहां पर पूजा कर लेता हूं। कर ली। उस दिन का उसका एग्जाम का पेपर अच्छा गया। अब वो पार्श्वनाथ की वजह से गया या नहीं ये कंफर्म नहीं, वो विमल सागर जी के मंगली की वजह से गया या नहीं ये भी कंफर्म नहीं, वो विमल सागर जी के वासक्षेप की वजह से गया या कंफर्म नहीं, और वो साईं बाबा की वजह से अच्छा हुआ या नहीं हुआ ये भी कंफर्म नहीं। उसके बाद में दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें सभी एग्जाम में वो साईं बाबा के मंदिर जाता रहा। धीरे धीरे जिसके पिताजी ने मंदिर बनाया है, जिसकी मां ने 3 उपध्यान तप किए हैं, जिनके घर से नवाणु यात्रा का आयोजन हो चुका, जिन्होंने छरीपारी संघ निकाला है, जो संघ भी कहे जाते हैं, अब वो लड़का साईं बाबा का मंदिर बना रहा है। अब वो लड़का जैन मंदिर नहीं आता है, अब वो लड़का शंखेश्वर पार्श्वनाथ के वहां और आदिनाथ के वहां और गिरनार के वहां या फिर नाकोड़ा भैरव के वहां या नाकोड़ा जी पार्श्वनाथ के वहां नहीं जाता है। अब वो लड़का कई वर्षों से मेरे पास भी नहीं आ रहा है। मैंने 1-2 बार बुलाने का प्रयास भी किया था, तो उसने कहा था आ जाता हूं, कल आता हूं, लेकिन नहीं आया। अब मैंने सुना है उसने छोटा साईं बाबा का मंदिर बनाया है और उसका प्रतिष्ठा महोत्सव करने जा रहा है। वो जैन है, श्वेतांबर है। समझ गए आप? बच्चों पर इस प्रकार असर होती है, इस कदर डाइवर्जन होता है, इस कदर मार्ग बदल जाते हैं। इसीलिए सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, अपने परमात्मा, अरिहंत प्रभु, तीर्थंकर प्रभु, पंच महाव्रतधारी गुरु, इसके सिवाय जिन शासन के जितने देवी देवता हो बस काफी। भले उनके द्रव्य पूजा और भाव पूजा हो, आप ये मत सोचो आप तो षटकाय की विराधना में हो, कदम कदम पर आपके पाप हो ही रहे हैं। बच्चों को जन्म देने के पाप, उनको बड़े करने के पाप, उनको पढ़ाने के पाप, उनको डांटने के पाप, उनके दुख सुख में रागने करने और सब काम करने के पाप, फिर उनकी शादियों के पाप, उसके बाद में उनकी प्रसूति करवाने के पाप, उनकी प्रेगनेंसी के पाप, उनके विवाह के पाप, मृत्यु के पाप, बीमारी के पाप, सब पाप अपने को करने ही पड़ते हैं। इनके बीच में अच्छा पुण्य करने का मन कब होता है? बस इसी समय होता है। कभी सामायिक, कभी प्रतिक्रमण, कभी जाप, कभी तप या कभी पूजा, यही अनुष्ठान है। उसमें सबसे सरल है भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा सबसे सरल है। तपस्या कठिन है, सामायिक भी कठिन है, प्रतिक्रमण भी कठिन है, औषध भी कठिन है, तीर्थ यात्रा भी कठिन है, चलना सरल नहीं है, छठ करके साथ यात्रा करनी भी कठिन है, उपध्यान तब भी कठिन है। सबसे सरल है भगवान की भक्ति पूजा।
और वही भक्ति योग आगे हमें आगे ले जाता है। यह आवश्यक है। इसीलिए अनुष्ठानों को समझो, सब बाबतों को समझो, पक्के रहो, अच्छे रहो, समझदार रहो। आपकी जो भी गलतियां हो उन्हें दूर करो, अपने संग के अभ्युदय के लिए चिंता करो। आज आप हो, कल आप चले जाओगे, पैसों का दुरुपयोग हो सकता है, नीतियां बदल सकती है, ऐसा ना हो। और साथ में यह भी कहना चाहूंगा, हर साल महाराज साहब को लाओ, साधु ना मिले तो साध्वी जी को लाओ, 100 घर में भी संग, 100 घर में भी चौमासा करवाओ। अगर आप 50 भी मंदिर मार्गी हो और उसमें से 10 मंदिर मार्गी 25-25 हजार रुपए निकाले तो 2.5 लाख हुआ, 10 मंदिर मार्गी 10-10 हजार निकाले तो 1 लाख हुआ, 20 हो गए यानी कि 3.5 लाख हो गए। बाकी के मंदिर मार्गी 5-5 हजार निकाले 20 जने तो 1 लाख हुआ, यानी कितने हुए? 4.5 लाख हुए। और उसके बाद में बाकी के मंदिर मार्गी ना भी देवें तो भी इतने में आप साध्वी जी महाराज साहब का अच्छा चौमासा करवा सकते हो, बढ़िया तरीके से करवा सकते हो। आपको ना मिले तो मैं भेज सकता हूं हर साल, जिनके कोई ज्यादा बड़े अनुष्ठान नहीं होंगे, शांतिपूर्वक बैठेंगे, आपको समझाएंगे, आपके बच्चों का उद्धार करेंगे, आपको सही रास्ता बताएंगे। वो आपके घर की बेटियां या मां हो उस प्रकार आपके साथ रहेंगे। कितने ही बैठे, गुजराती हो, राजस्थानी, आपकी चाहो कभी इनका करवाएं कभी उनका करवाएं, करवाओ। मैं कच्चे भेद नहीं करता, मैं ये मगजमारियों की बातें नहीं कर रहा। सारगवासी वाले सारगवासी का अलग करवाओ, मंदिर मार्गी का करवाओ, लेकिन आपके भविष्य का अनुसंधान करो, समझो। बिल्कुल कोरे रह जाओगे, दिन बीत